गुरुदेव। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन है कि अपन अर्घ्य चढ़ाते है ना, तो नैवेद्य दीप धूप फल चढ़ाते हैं, पर हम झूठ बोल के चढ़ाते हैं, क्योंकि इससे पहले महाराज माता जी एक आए थे, उन्होंने बोला पुष्प है तो फिर फूल चढ़ाओ, नैवेद्य तो मिठाई क्यों नहीं चढ़ाते, तो बोले ये पाप पड़ेगा भगवान के सामने झूठ बोल के और हम चीज़ चढ़ा रहे, और यदि हम अभिषेक नहीं करेंगे तो स्त्री पर्याय का छेदन नहीं होगा, फिर मोक्ष नहीं जा पाओगे। तो हाँ, ऐसा सचित्र पूजा इत्यादि का जहाँ विधान रहता है वहाँ पे बहुत सारे गुरु महाराज इस तरीके का उपदेश देते हैं, स्त्री अभिषेक का उपदेश देते हैं, साथ ही में फूल चढ़ाने का, फल चढ़ाने का उपदेश देते हैं। आप उसमें संतरा चढ़ाइए, अंगूर चढ़ाइए, आम चढ़ाइए, सेव चढ़ाइए, ऐसा बोला है। अब आपने बोला है अनार के दाड़िम चढ़ाने के लिए उनने बोलते हैं, तो जितने भी साधु संत हैं इस धरती पर, वो जो लगातार सचित्र पूजा के लिए उपदेश देते हैं, मैं उन सारे साधुओं से भी पूछना चाहूँगा, आगम ग्रंथ में अप्रासुक द्रव्य चढ़ाने का कहाँ पर लिखा हुआ है? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनार चढ़ाओ, कोई मना नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको अनार नहीं चढ़ाना चाहिए, आप अनार चढ़ाइए, लेकिन आगम ग्रंथ कहता है प्रासुक चढ़ाइए। आप कच्चा केला ला करके भगवान के सामने नहीं चढ़ा सकते, आपको उसको प्रासुक करके चढ़ाना है। अब मान लीजिए कच्चे केले को प्रासुक करेंगे तो उसकी कैसा दिखेगा? सब्जी जैसा दिखने लगेगा, है ना? दिखेगा कि नहीं दिखेगा महाराज? तो आप चढ़ा दो। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जब कभी मान लीजिए मुनिराज की पूजा के लिए चौके में गए और चौके में द्रव्य नहीं है, तो पकी रसोई को उठा करके एक पुड़ी उठाते हैं, पुड़ी को उठा करके उधर चंदन चंदुल पुष्प कह के चढ़ा देते हैं। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ये क्या है? अर्घ का मतलब हमारे पास जो बहुमूल्य द्रव्य है, यह बहुमूल्य द्रव्य मैं अपने प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर मंदिर में पूजा के लिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला की प्रथम पुस्तक में इस बात का उत्तर दिया है। वीरसेन स्वामी से पूछा, का नाम अर्चना? अर्चना किसका नाम है? जलगंध अक्षत पुष्पादि दीप धूप नैवेद्यम चरणाग्रे समर्पयामि नाम तस्य नाम अर्चना। उन्होंने कहा है। अब हमारे यहाँ प्रासुक द्रव्य के साथ इनको चढ़ा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। परंपराएं हैं, सचित्र पूजा की अपनी एक व्यवस्था है, उसकी उस परंपरा का भी बहुमान है, अपना स्वागत है। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा सचित्र पूजा करने वालों से कि अप्रासुक द्रव्य चढ़ाने के लिए आगम में कहाँ लिखा है? हर जगह लिखा है भगवान को कोई भी द्रव्य चढ़ाएंगे प्रासुक चढ़ाएंगे। धूली चढ़ी जो चढ़ाने वाली द्रव्य है धूली होनी चाहिए और प्रासुक हो जानी चाहिए। निर्जंतुक द्रव्य चढ़ाने की व्यवस्था है। अब प्रासुक द्रव्य कहीं पर भी न सेवनी न चढ़ाने के लिए, दोनों तरफ वर्जनीय है। इस बात का सचित्र पूजा करने वाले भी इस बात का ध्यान रखें। आप सचित्र पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जहाँ ये कह दिया कि स्त्री भी अभिषेक कर सकती है, तो इसकी दोनों अपनी अपनी परंपराएं हैं। निर्मल कुमार जी सेठी एक शख्सियत है दिल्ली की, आप जानते होंगे, जो 20 पंथी आमनाओं के सिरमौर मुखिया माने जाते हैं। उनकी श्रीमती जी आज तक उन्होंने अभिषेक नहीं किया। निर्मल जी सेठी जो 20 पंथी के सिरमौर हैं, वो अपनी पत्नी से कहते थे कि तू अभिषेक नहीं करती, तू अभिषेक नहीं करती। उनका एक ही बहुत सुंदरतम जवाब था, कभी मैंने संग में सुना था। उन्होंने कहा था कि स्त्री क्या होती है ये सिर्फ स्त्री जानती है, पुरुष नहीं जानता। भगवान की वेदी पर चढ़ते चढ़ते वक्त भी माँ बहनों को इस बात का भरोसा नहीं रहता है कि हमारे शरीर की शुद्धि है कि नहीं है, किस वक्त क्या कैसी दुर्घटना शारीरिक हो रही है, इस बारे में स्त्री भी अनभिज्ञ रहती है। जब घटना हो जाती है तब उसको एहसास होता है कि कुछ शरीर में परिस्थितियाँ विपरीत हो रही हैं। इस जवाब से समझ में आता है कि जब शुचिता नहीं होती है तो हम ये नहीं कर सकते। फिर इसमें एक प्रश्न उठता है कि जो बेटियों को अशुचि का समय नहीं रहता है, या फिर जो माँ बहनें अशुचिता में नहीं रहती हैं, उनका टाइम पीरियड चला जाता है, तो क्या वो भगवान का अभिषेक कर सकती हैं? ये पूछा जाने पर भी जवाब वही निकलता है। इससे ये मतलब नहीं है कि धर्म की अशुचिता का भाव है,
शरीर से लगातार कुछ ऐसा प्रतिकूलताएं बनी रहती हैं कि माँ बहनें पूरे जीवन काल में इस बात में संतुष्ट नहीं हो पाती कि हम शुद्धि से हैं कि नहीं हैं। इसके बाद फिर आप कोई आर्गूमेंट करते हैं तो मैं आर्गूमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, जहाँ तक मेरा विवेक है मैं अपने विवेक से जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए अभिषेक इत्यादि के लिए माँ बहनों को मना किया। और स्त्री पर्याय की रही छेदन की बात, तो स्त्री पर्याय की छेदन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इसके लिए साधु संतों को भी प्रवचन सार ग्रंथ की चारित्र चूलिका की करीब 25-26 गाथाएं आचार्य कुंद कुंद भगवान की लिखी हुई हैं, उसको एक बार पढ़िएगा जरूर। आरिका बनने के बाद भी चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिम न निब्बाणम, ये शब्द लिखा जा रहा है। आचार्य जी वहाँ पर कैसी कैसी गाथाएं कह रहे हैं कि वहाँ पर भय दोष दुगुंछाया पैडली सिद्धि कर्णम, शरीर में प्रमाद की दशा रहती है। इसलिए उनकी दीक्षा होने के बाद, घोर चरित करने के बाद भी, जब आरिका बनने के बाद भी मनुष्य पर्याय का छेदन नहीं कर पा रही, अभिषेक जैसे छोटे प्रकल्प से इतनी बड़ी बात को न जोड़ें तो बहुत अच्छी बात रही। नमस्ते। मैं किसी को भटकाना नहीं चाहता हूँ, न मेरी कोई भावना है। जो लोग सचित्र पूजा करते हैं उनका मेरे पास स्वागत है, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। बस इतना पूछना चाहता हूँ कि अप्रासुक द्रव्य के बारे में कहाँ लिखा है, एक बार मुझे बताइएगा जरूर।